आप कहीं जाते हैं और आपकी ही तरह दिखने वाला एक व्यक्ति आपसे एक नंबर सोचने के लिए कहता है। बिना किसी जानकारी के पहली ही मुलाकात में ये मेंटलिस्ट बता देता है कि आपने क्या नंबर सोचा और आप सरप्राइज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये मेंटलिस्ट ऑडियंस में से और भी कई लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो शायद उनके अलावा और कोई भी नहीं जान सकता था। एक व्यक्ति के फोन को लेकर उसे अनलॉक कर देता है। Is your last digit also, because I don't get anything from you, this is a real guess. Is your last digit also a 0? Exactly. It is. So 874400. And that's. ये मेंटलिस्ट किसी के फ्यूचर के बारे में बता देता है तो किसी के पास्ट के बारे में बता देता है। आपको आपके फर्स्ट क्रश के बारे में बता देता है। सालेहा। कुछ और बोलते हैं आप? कुछ और? बब्बू, बब्बू, बेटू, ये नॉर्मल्स। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। और आप हक्के बक्के हो जाते हो कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। कोई मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है, आखिर कोई किसी के मन की बात कैसे पढ़ सकता है। इसी कारण माइंड रीडिंग लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि कोई कैसे किसी के मन की बात पढ़ सकता है। क्या ये कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई दैवीय शक्ति या सालों की तपस्या? आखिर ये हो कैसे रहा है? कोई मेरे मन की बात कैसे पढ़ सकता है? द सीक्रेट ऑफ माइंड रीडिंग। जी हाँ, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस विषय के दो पहलू हैं। ये बात हमारे यौगिक शास्त्रों में बताई जाती है। जैसे एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास होती रहती है जब तक उसे एक इंड सोर्स ना मिल जाए, जैसे बल्ब या फैन। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी अपने इंड सोर्स तक पहुंचती है तो ये अपना फॉर्म चेंज करके एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलता। वो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करता है। मतलब इन थॉट्स को जब तक हवा नहीं मिल जाती गले में, तब तक ये ऐसे ही ट्रैवल करते रहते हैं। और जैसे ही हमारे थॉट्स हवा के साथ मिलते हैं, ये शब्दों का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वैदिक थ्योरी ऑफ साउंड्स। हमारे शरीर में 4 वाक होते हैं: वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक और परावाक। वैखरी वाक मतलब वैखरी ध्वनि हमारे कंठ में ही निवास करती है और कंठ से ही जन्म लेती है। मतलब जो भी कुछ आप बोलते हैं, जो भी थॉट्स आपके अंदर क्रिएट हुई, जो भी आपने कुछ बोला, वही शब्द कहलाते हैं वैखरी ध्वनि। मध्यमा वाक, वैखरी ध्वनि का जो सूक्ष्म रूप है उसे ही कहा जाता है मध्यमा वाक, मतलब मध्यम ध्वनि। और ये साउंड का वो फॉर्म है जो अभी व्यक्त नहीं हुआ। ये वो स्टेज है जहाँ पर थॉट्स क्रिएट तो हो रही हैं लेकिन साउंड में कन्वर्ट नहीं हुई हैं। आपने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा कि जो भी थॉट्स हमारे अंदर हैं उन्हें हम बिना कुछ बोले ही सुन सकते हैं। मतलब बिना बोले ही आप उन विचारों को सुन पाते हैं, जिसे मध्यमा वाक कहा जाता है। पश्चंती वाक, मध्यमा वाक के बाद की स्टेज है पश्चंती वाक, जब ध्वनि वाणी अनशेप हो जाती है, मतलब निराकार हो जाती है, तो ये फॉर्म पश्चंती रूप कहा जाता है। ये स्टेज इतनी सूक्ष्म होती है कि ना तो ये किसी को सुनाई देती है और ना ही दिखाई देती है। और इसके भी बाद आती है पराध्वनि, जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो प्रकट नहीं है। ये एक परम चेतना है। ये आपके शरीर के अंदर तो है लेकिन आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि ये पश्चंती वाक के भी बाद का सूक्ष्मतम रूप है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति कभी फील नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक इनलाइटेड बीइंग हैं तो वैखरी वाक के नीचे के तीनों वाकों को आप महसूस कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी बल्कि किसी की भी इन तीनों वाकों को, मध्यमा, पश्चंती और परावाकों को महसूस किया जा सकता है। अब जैसे कि हम कुछ सोचते हैं तो उसे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आभास कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो आप सोच
सोच रहे हैं उसे कोई और भी सुन सकता है, लेकिन अगर वो एक एनलाइटेड पर्सन है तो, क्योंकि वो आपके मध्यमा पश्चंती वाकों को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं उन्हें हम सुन सकते हैं। अब क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि ये जो थॉट्स हैं वो एक वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलती रहती हैं। और इसी तरह एक एनलाइटेड पर्सन या एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये आर्ट सीखी है, ये कला सीखी है, वो आपके वाइब्रेशंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म के योगिक सिस्टम का एक पहलू है जिसमें हम समझ सकते हैं टेलीपैथी को, मतलब कैसे दूसरों के मन की बात बिना बोले सुनी जा सकती है। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जहाँ पर एक इल्यूशन, एक भ्रम क्रिएट किया जाता है और इस आर्ट फॉर्म को इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया जाता है कि हम इल्यूशन और रियलिटी के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। मेंटलिज्म भी एक कला है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है, मतलब वो आपको उस सिचुएशन में पहले से डाल देते हैं, जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वो आपके सामने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर देंगे कि उनको पहले से पता होगा कि आप क्या सोचने वाले हैं, और जिसके थ्रू वो मैजिक करते हैं। Amazing. Okay, and now I want you to think of this one person जिसने आपका सपोर्ट किया, who has been like a guardian angel. Don't think of immediate family members. हाँ, because वो तो बहुत then फिर okay, obvious हो जाता है, ठीक वो तो है। हम सबके लिए है. But somebody who's been there in your life from day one, who keeps you grounded. Yeah. You have one such person Yeah. in your mind. Keep thinking about this person. Okay. Have you told about this person to anybody? Like to me at least? Not to you, na? Not to me, no? No, na? So there's no way I can know this, correct? I guess, but like, I mean, like the world might doubt know. करते हो यार. I think the world might know, na? I don't know. Okay, but you haven't told me. No. And in this moment, you could have thought of any name. Yeah. Correct? So right now, you think of one specific person, and you haven't told me about that person. No. Keep thinking about this person. Imagine you go and meet this person. Female energy as opposed to a male energy. Correct? Say this person's name in your mind. As a mentalist, we try to capture the expression, but she's so good with it that I can legit get confused. No, I've only thought of one person. With this expression that you gave, I would feel it's a very long name. But I also feel you were trying to sort of deceive me with it. Count the number of letters in this name. Yeah. Oh, that's a very short name. 4 letters. 4, 3, 4. Okay, get that. 3 or 4. Keep saying this name in your mind over and over again. Anu or Amu, something like that. Oh my God! How did somebody has told her? Otherwise, how else would you know? You're actually like this guru or what? That like people. No, I give an illusion of reading minds. ये भी एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये जो आर्ट फॉर्म लोग दिखाते हैं, ये जो कला है, ये दूसरा पहलू है माइंड रीडिंग का। तो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क तो कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक एनलाइटेड पर्सन दूसरों के मन की बातें जरूर पढ़ सकता है। और अगर आप भी ये सिद्धियां हासिल करते हैं, आप भी इस आर्ट फॉर्म को सीखते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस किसी के मन की बातों को, किसी के वाइब्रेशंस को रिसीव करना है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आरती को रिसीव करते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वाकों का खेल है, थोड़ी आर्ट है, थोड़ी सिद्धियां हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने माइंड रीडिंग की कुछ सीक्रेट थ्योरीज एंड टेक्निक्स के बारे में जाना। ये शक्तियां वास्तव में हमारे अंदर छिपी हुई हैं, जिसे टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है। आपको अभी तक अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज फुल ऑफ नॉलेज एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so you never miss an update. Thank you.